ये क्वेश्चन भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है। ये क्वेश्चन बोल रहा है अ कैनल इज़ 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। द वाटर इन द कैनल इज़ फ्लोइंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ डिज़ायर्ड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग हिंदी में समझेंगे और जैसे 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 बोल रहे हैं वैसे हम लोग इसका डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले एक कैनल है जिसका विड्थ दिया हुआ है और वो कितना डीप है वो दिया हुआ है। तो कैनल अगर विड्थ और डीप दिया हुआ है इसका मतलब है कि वो एक रेक्टेंगल के टाइप का होगा। तो इसलिए हम लोग एक रेक्टेंगल टाइप का कैनल बना देते हैं जिसमें वाटर हॉरिजॉन्टल तरीके से फ्लो हो रहा है। और इसका विड्थ कितना है 3 मीटर, 300 सेंटीमीटर, इसका मतलब 3 मीटर है इसका विड्थ। और इसका हाइट कितना है 120 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 मीटर डीप है ये। और इस तरीके से इसका पानी फ़्लो हो रहा है। ये लंबा सा कैनल होगा और ऐसे पानी फ़्लो हो रहा है, ठीक है। अब दिया हुआ है कि इसमें स्पीड दिया हुआ है वाटर का जो कि इस कैनल के अंदर में फ़्लो कर रहा है। तो कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर कैनल के लेंथ को कवर करता है। इसलिए मैंने लेंथ का वैल्यू नहीं दिया है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब 1 घंटा में वो 20 किलोमीटर लेंथ कैनल का ट्रैवल करेगा पानी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटे में कितना पानी इसमें फ़्लो हो रहा है वो पहले निकाल लेते हैं। तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन द कैनल इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो होगा। तो हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। तो विड्थ ऑफ द कैनल इंटू हाइट मतलब डेप्थ ऑफ द कैनल इंटू स्पीड ऑफ कैनल वाटर। क्योंकि स्पीड क्यों हो रहा है, क्योंकि स्पीड क्या होता है, लेंथ बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। और हमें 1 घंटे में ही निकालना है तो यूनिट टाइम में ही हमें निकालना है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना लेंथ कवर कर रहा है 20 किलोमीटर। तो इसीलिए 3 इंटू 1.2 इंटू 20 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट किए हैं तो 1000 मीटर। तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। 1 घंटे में इतना मीटर क्यूब पानी इस कैनल में ट्रैवल कर रहा है। अब हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 20 मिनट्स। थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें एरिया निकालना है कि ये 20 मिनट में कितना इरीगेट करेगा एरिया। तो 20 मिनट में पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि कितना वॉल्यूम ये पानी जाएगा कैनल से। तो 72,000 कितने में जा रहा है, 1 घंटे में जा रहा है, मतलब 60 मिनट्स में जा रहा है। तो 20 मिनट्स में कितना जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कितना वॉल्यूम हो गया 24,000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ डिज़ायर्ड। इसका मतलब है कि 8 सेंटीमीटर पानी उसमें ऊपर मतलब विड्थ की तरह होना चाहिए, मतलब पानी 8 सेंटीमीटर की हाइट तक होना चाहिए, ठीक है। तब हम लोग को एरिया निकालना है कि कितना एरिया वो इरीगेट करेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक लैंड है, उस पूरे लैंड के एरिया को निकालना है कितना को वो इरीगेट करेगा, मतलब पानी देगा। जब हमें 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिसाइड कि 8 सेंटीमीटर उसका हाइट हो, तो हमें क्या निकालना है, एरिया। और हमें हाइट दिया हुआ है मतलब 8 सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम सेम पानी जाएगा इरीगेशन में, ठीक है। तो वॉल्यूम हम सेम रखेंगे और एरिया निकालने के लिए हम हाइट से डिवाइड कर देंगे, तब हमारा एरिया आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर मतलब 0.08 मीटर, तो उसे डिवाइड करके आएगा इसका 300,000 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 3 लाख मीटर स्क्वायर, इसका मतलब 30 हेक्टेयर।